हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे चंद्रा से। देखिए, मैं अभी सुबह ही सबको बताई थी कि मैं आज मसानी मेलड़ी की पूजा है और शमशान काली की पूजा है और रात को माँ काली की पूजा है, दक्षिण ऋषि काली की, जो दुश्मनों के नाश के लिए, वाक्य सिद्धि के लिए, जटा सिद्धि के लिए और सर्व काम संपन्न होने के लिए पूजा पूरी की गई। उसमें मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। देखिए, हम जब पूजे में बैठते हैं ना, हमको अपना मोबाइल बाजू में रखना पड़ता है। वहाँ पे वीडियो फ़ोटो लेना भी बहुत गलत बात है, तो भी हम लोग चुपके से एक आध फ़ोटो वोटो ले लेते हैं। उसके लिए भी हमारे गुरुजी चिल्लाते हैं कि फ़ोटो वीडियो मत लो। लेकिन क्या है ना, अभी उनको मैं कैसे समझाऊँ कि जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है उन लोगों को हर बात का सबूत चाहिए रहता है। अगर उन लोगों को फ़ोटो वीडियो नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं। अभी देखिए, एक एक रील्स बनाने वाले जिन्हें पूजा पाठ का ABCD नहीं आता है, अभी मैंने देखा है कि बैद्यनाथ धाम में बाकायदा फ़ोटो वीडियो निकाल रहे हैं, जो कि पूरा बैद्यनाथ धाम खाली है। उसमें मस्त कचरा भगवान का जो कचरा हुआ है वो उठा रहे, वहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं। हम लोग जाते इतनी गर्दी रहती है तो भी हमारे पंडित लोग हमारे लिए थोड़ा सा वीडियो ले लेते लोगों को दर्शन कराने के लिए। यहाँ पे लोग वीडियो बना रहे हो, कर रहे हैं। तारापीठ में जाके अंदर अलाउड नहीं है। हमारा मोबाइल पहले ही जमा कर लिया जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ऐसे रील्स बनाने वालों का मोबाइल कैसे अलाउड किया जाता है। हम तांत्रिक लोगों का मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, और ऐसे लोगों का मोबाइल ले जाके अंदर का पूरा जो पंडित जी संकल्प करा रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है। हम लोग इतने बड़े तांत्रिक होने के बाद भी पंडित जी हमारा पैर पड़ के हम लोगों को बाहर करते हैं कि बाहर चलो, और ऐसे ऐसे लोग अंदर बैठ के वीडियो बनाते हैं और इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये बहुत ही रॉन्ग है, ये गलत है। ऐसे रील्स बनाने वालों का ID ब्लॉक किया जाना चाहिए, और उसके लिए तो मैं भी लगूँगी आज से। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि वीडियो में पूजे में बैठी हूँ, मत परेशान करो, तो भी मैसेज खेलना है खेलना। आप लोग अपने लिए ही विनाश का काम करते हो। देखिए, मैं अभी से बता देती हूँ, कल सुबह है माँ मातंगी की पूजा और माँ कमला की पूजा। माँ कमला की पूजा है और माँ मातंगी की पूजा है, जिसको उसके बाद माँ धूमावती की, क्योंकि मैं बगलामुखी के अनुष्ठान के लिए आई थी दतिया 11 लाख। तो 11 लाख पूजा होने के बाद जब तक हम धूमावती की पूजा ना करें, पूजा संपूर्ण नहीं होती। तो कामाख्या भी मैं जब आई तो सबसे पहले माँ बगलामुखी की पूजा हुई, और 4 दिनों के अंदर मैंने 6-7 पूजा की। बहुत बड़ी बात है। आज संडे है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आज रविवार तक के अंदर हमने 4 से 5 पूजा पूरी की, और कल 3 पूजा होने वाली है। टोटल 8 पूजा हम पूरी करने वाले हैं। 8 पूजा कल पूरी करेंगे। उसके लिए लोग कल के दिन तो पूरा दिन, मतलब कल मुझे कोलकाता के लिए भी निकलना है, लेकिन कल टोटल हमारी 3 पूजा है। सुबह अंदर गर्भ गुफा में जाएंगे, जहाँ पे माँ के यहाँ तो मोबाइल अलाउड ही नहीं है, वहाँ मोबाइल लगेगा ही नहीं। उसके बाद धूमावती की पूजा रहेगी, 3-4 बज जाएगा। तो मैं सबको अभी से पहले कह रही हूँ, आप लोगों का काम मैं कर रही हूँ, भरोसा रखो। काम लेट फास्ट होगा, नहीं होगा तो आपको 27-28 को जब मैं बॉम्बे पहुँचूँगी, मैं आपका पैसा दे के हटा दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लोग चाहिए नहीं जिनको मुझ पर विश्वास नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है। दूसरा, एक और बात का रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बोलना ज़रूरी है मेरे लिए, कि मैं सीधा नाम लेके बोलती हूँ कि मैं विद्या देवी, मैं अपने प्रदीप धावड़े की बीवी हूँ, और उनके नाते उनके लिए बोलती हूँ कि हमारे केशों को तो सबने हमसे छीन लिया, लेकिन अभी हमारे पास एक छोटा सा बच्चा है। मेरे टोटल 4 बच्चे हैं, प्रेरणा, प्रांजल, हनी और हमारा लड्डू, और उनके लिए उनका लड्डू 5 साल बाद वो बच्चा हुआ है, तो हमें उसका फ्यूचर बनाना है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है। आज की तारीख में कोई भाई किसी का नहीं होता, बाप किसी का नहीं होता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे पति की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जब 307 के केस में उसको बेल मिल गई थी, तब कहा गया था कि उसको बेल कैसे मिल सकती, पहले उसका बेल कैसे हो सकता है, पहले क्यों, पैसा खिलाया क्या, ऐसा। और आज उसी को सब टॉर्चर करते हैं। देखिए, मैं तो चाहती ही नहीं हूँ, मैं अपने पति की तरफ से मैं खुद कह रही हूँ कि मेरे पति अपने माँ बाप को पैसा भेज देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अगर किसी का बेटा जेल जाता है, नशा बेचता है गंद, तो वो उसकी जिम्मेदारी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके चक्कर में हमारा छोटा सा बच्चा अनाथ हो जाएगा। हमें अपने छोटे बच्चे का फ्यूचर बनाना है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, दिमाग में बहुत अच्छा है, और उसकी आयु उसके लिए बहुत मेहनत कर रही है। मैं उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने चारों बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ। प्रेरणा, प्रांजल, हनी, लड्डू, उन लोग को छोड़ के मैं यहाँ पे आके इतनी मेहनत कर रही हूँ कि उनके लिए घर हो, अच्छा फ्यूचर, और वो बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, लिखने में अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है। और मैं नहीं चाहती कि ऐसी गंदगी की वजह से ऐसा हो। ऑलरेडी पहले ये गलती हो चुकी, जिसकी वजह से वो बच्चा ऑलरेडी अपने पापा से 9-10 महीना अलग रह चुका है, और मैं नहीं चाहती किसी और की गलती की वजह से फिर से वो अपने पिताजी को खोए। क्योंकि ये जो चल रहा है ना आज की तारीख में गोराई में, ये जो लड़के लोग आज की तारीख में नशा बेचते हैं, ड्रग्स गांजा लेते हैं, ये सब करते हैं, पहली बात तो तुम्हें अपने बच्चों पे खुद ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर आज उनके साथ कुछ हो गया तो कोई भाई बाप
या कोई अपने उस बच्चे को संभालने नहीं आएगा, ठीक है। पहले भी नहीं आया था, अगर विद्या देवी नहीं होती तो आज तक बच्चा अपने पिता को पहचानता भी नहीं। तो बस हाथ जोड़ के विनती है, आप लोगों को पैसे की ज़रूरत हो तो एक टाइम मांग लो, लेकिन अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो मैं तो बोलती हूँ उसको बल्कि सामने से उल्टा जेल में डाल दो। थोड़ा दिन वो जेल में रह के सुधर के आएगा। गलती आप लोगों की है। पहले वो बच्चा माँ बाप से 10 साल दूर रहा, वो सब वो हमको उसको नहीं बोलना है, लेकिन हमें ये बोलना है कि हमारे पास हमारा छोटा बच्चा है, हमें उसका फ्यूचर देखना है। तो उस फ्यूचर के बीच में मैं किसी को भी नहीं आने दूँगी। मैं अपने पति को कहीं जाने ही नहीं दूँगी, क्योंकि पैसों का टारगेट मैं ही देने वाली हूँ। तो मैं किसी गलत काम में जाने नहीं दूँगी। अगर कोई कुछ गलत काम करता है उसका भुगतान वो खुद करे, क्योंकि हमें अपने छोटे बच्चे का फ्यूचर देखना है। मैं नहीं चाहती कि किसी की गलत परछाई हमारे छोटे बच्चे पे पड़े। इसके लिए मैं उनकी तरफ से सामने से कह रही हूँ कि आपके घर में कोई भी मुसीबत आती है, कुछ भी आती है, वो आप खुद देखो। हमसे उम्मीद मत रखो उस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर कोई गलत है तो उस गलत काम में हम साथ नहीं देंगे, ना पैसों से, ना किसी चीज़ से, ना किसी से। मैं तो बिल्कुल नहीं दूँगी, और इस काम में मैं अपने पति को भी नहीं जाने दूँगी, क्योंकि मेरे लिए छोटा बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है। हम दोनों उस छोटे बच्चे के लिए, हम चारों बच्चों के लिए मेहनत करने के लिए गाँव-गाँव, मंदिर-मंदिर, मस्जिद-मस्जिद दौड़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे बच्चे हमारा वेट करते हैं, और एक फालतू लोगों के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके बच्चों को साइकिल चाहिए, साइकिल बिगड़ती, ये करती, उसके नखरे आप उठाओ। आपने जन्म दिया है ना, आप उठाओ। देखिए, भाई भाई हो, कोई ज़िंदगी भर साथ नहीं रहता, और कोई किसी को संभालता नहीं है। सबको पहले अपने बच्चों को देखना है, तो पहले हम अपने बच्चों को देखेंगे। जब हमारे बच्चों को देने के बाद कुछ बचेगा तो हम दूसरों को देखेंगे, क्योंकि आज की तारीख में अपना खून ही काम नहीं आता। हम दूसरों के लिए क्यों करें? कल वो दूसरा भी बड़ा होगा, शादी करेगा, थोड़ी ना हमको पूछने आएगा। वो तो क्या बोलेगा, मैंने बोला था क्या आके करने के लिए? नहीं नहीं, सॉरी। हमें पहले अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो मैं अपने छोटे से बच्चे के ऊपर से फिर से उसके बाप का साया हटने नहीं देना चाहती हूँ। इसलिए एज ए वार्निंग कि अपनी मुसीबत खुद झेलना सीखो। आपने अपने बच्चे को खुद बिगाड़ा तो खुद संभालो, दूसरों को टारगेट मत बनाओ, ठीक है। कोई इंसान छोटा है तो उसके ऊपर बर्डन मत डालो। वो इंसान पहले अपने बच्चे के लिए ठीक से कुछ कर ले, बाद में दूसरे के लिए करेगा। हमें अपने बच्चे के लिए करना है, उसको अच्छा फ्यूचर देना है। आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि उसको IPS ऑफिसर बनाना है। मेरी मेहनत का बहुत बड़ा नतीजा है वो। उसको मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अगर कोई उसके साथ गलत करने को सोचेगा, या बार बार कोई अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची की फैसिलिटी करवा के उसके लिए उसका खर्चा कम करने को देखेगा, तो एक बात याद रखना, फिर कोई और नहीं, मैं ही फिर पुलिस भेज के जेल में डलवा दूँगी, याद रखना। बस इतना ही वार्निंग है। आप लोगों की पाप की करनी, आप भोगो। आपने पैदा किया, आप देखो, ठीक है। चाचा, बाप, बड़े पापा लोग नहीं देखते किसी को। हमारे पास भी हमारा बच्चा है, हमको पहले अपने बच्चे का भी देखना है। हमारे बच्चे को कौन देखेगा? फिर हमारे कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे को कौन करने आएगा, ठीक है। बाकी दूसरों को भी ये बोलूँगी, पूजे पाठ में अड़चन मत डालो। पूजे पाठ में अड़चन डालने पे आपको ही भुगतना पड़ सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मुझे बोल बोल के कंटाल आता है, ठीक है। जय माता दी।